शुरू करें हम। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। अगर आप देखेंगे तो उपदेशामृत का फ्लो क्या है। दूसरे श्लोक में बताया असत्संग मत करो। तीसरे श्लोक में बताया असत्संग छोड़ो, मतलब भक्तों का संग करो। तो भक्तों का संग कैसे करना है ये इस श्लोक के अंदर बताया है। अच्छा संग, भक्तों का संग कैसे करना है ये चौथे श्लोक में बताया है। और अभी ये अब पूरा उपदेशामृत अच्छे संग के ऊपर और कैसे भक्तों का संग करना है इसी के ऊपर चलेगा अंतिम श्लोक तक। भक्तों के बीच में कैसे रहना चाहिए, इस तरीके से रहना चाहिए। ददाति देना, प्रतिगृह्णाति ग्रहण करना मतलब कि स्वीकार करना। तो कुछ भेंट प्रेम से देना चाहिए और अगर कोई दे तो स्वीकार करना चाहिए। और गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्य मतलब कॉन्फिडेंशियल, पृच्छति मतलब पूछना, आख्याति मतलब जो मतलब समझाना, बताना। तो कुछ गुह्य दिल की बात अगर हम किसी को बताए, सबको नहीं, ट्रस्टवर्दी डिवोटीज जो हैं उनको हम अपने दिल की बात बताएं और फिर वो अपना जो साक्षात्कार है भक्ति में उससे वो हमें बताएं, समझाएं कि कैसे इससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और भूंगते भोजयते चैव, भूंगते मतलब एंजॉय, मीन्स डिवोटी कैन बी हैप्पी व्हाइल टेकिंग प्रसादम। वी कैन बी हैप्पी अगर बहुत अच्छा प्रसाद आ रहा है एंड वी आर टेकिंग। भक्तों को प्रसाद पवाना और वो कुछ लाए तो हम प्रसाद पाए, साथ में खाना, ये 6 क्या है? षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये प्रेम के लक्षण है। रूप गोस्वामी जी, अब भक्ति इज अ इनर कल्टीवेशन, भक्ति हमारे अंतःकरण में कृष्ण के प्रति आकर्षण, प्रेम, सेवा भाव बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे एक्सटर्नल्स के ऊपर बात कर रहे हैं रूप गोस्वामी। So are externals important in bhakti? Yes. क्यों? In fact, externals are important क्योंकि भैया मतलब कि मेरे अंदर भक्तों के प्रति प्रेम है, लेकिन क्या बाहर से दिखाना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। किसी भी रिश्ते में अगर प्रेम है, सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि प्रेम है? कुछ कार्य करने से पता चलेगा उसको कि प्रेम है। सो अफेक्शन हैज टू बी एक्सप्रेस्ड। प्रेम प्रस्तुत करना मतलब इट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड एंड दीज आर द वेज जैसे प्रेम को एक्सप्रेस किया जाता है और प्रेम को रिसीव किया जाता है। क्योंकि हम इस संसार में अपनी आंखों से देखते हैं तो हम भी पहले लोगों का एक्सटर्नली देखते हैं और लोग हमें भी एक्सटर्नली देखते हैं और बहुत सारे लोग हमें पूरी जिंदगी एक्सटर्नली ही देखने वाले हैं। हजारों लोग जो हमको हमारी जिंदगी में मिलेंगे, कितने लोग हमारे दिल को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसलिए हम जब भी हम मिले, स्पेशली भक्तों की बात हो रही है, क्योंकि अभी हमें भक्तों का संग करना है, ये हमने स्थापित किया। अब भक्तों का संग कैसे करना है? तो ये 6 आदान प्रदान भक्तों के साथ करना है, क्योंकि हमें भक्तों से प्रेम बढ़ाना है। तो जब हम भक्तों से मिले तो जो अंदर प्रेम है वो जताना है, और ये प्रेम जताने के कुछ तरीके हैं। अगर हम जताएंगे नहीं
तो सामने वाले भक्त हमारा भाव समझ नहीं पाएंगे और उनके साथ प्रेममय रिश्ता कभी बनेगा नहीं। मतलब अगर हम जो अंदर है वो अगर हम दिखाएंगे नहीं तो हमारे अंदर का भाव कभी एक्सेसिबल ही नहीं होगा किसी को, ना वो अंडरस्टैंडेबल होगा ना वो रिलीशेबल होगा। अंडरस्टैंडेबल मतलब बुद्धि से समझना, रिलीशेबल मतलब कि दिल से उसका आस्वादन करना। तो इसीलिए इसको जताना जरूरी है कि इसका कांटेक्ट, ये हृदय स्पर्शी स्नेह का कांटेक्ट हो और सामने वाले लोग समझ सके दैट वी केयर फॉर देम, वी वैल्यू देम, वी लव देम, और फिर उनसे से दिल का रिश्ता जुड़ सके। और दिल में प्रेम होना भी चाहिए। वक्त के साथ मतलब एक तो है कि हम भक्तों के बीच में रह रहे हैं, दूसरा है कि हम भक्तों के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं जब हम उनके साथ रह रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। What we feel for the devotees, that is more important than just being with devotees. So ये 6 चीजें बिना प्रेम के भी हो सकती है, लेकिन हमें प्रेम हृदय में रखना है और ये 6 चीजों को करना है। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि इस्कॉन संस्था ये 6 चीजों का आदान प्रदान करने के लिए बनी है। Such a big statement. ISKCON is the Krishna consciousness movement is nourished by the sixfold loving exchanges between devotees. तो हम सोचते हैं कि ISKCON क्यों बना है? भक्ति का प्रचार करने के लिए। लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं, ठीक है, कितने मंदिर बनाए, कितने पुस्तकों का वितरण हुआ, कितने भक्त बनाए, कितना प्रसादम का वितरण हुआ, इससे हमारे आंदोलन का वाइब्रेंसी और इंस्टीट्यूशनल हेल्थ मालूम पड़ता है। लेकिन हमारे आंदोलन का सार क्या है? हम क्या चाहते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े, फिर हम उनको क्या दें? तो वो ये है कि भक्तों के बीच जो प्रेम है वो उनको महसूस होना चाहिए जब वो हमसे जुड़े। ये हमारा सार है, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। क्योंकि 3:25:20 हम सब इस्कॉन में आए हैं कृष्ण के साथ अपना प्रेममय रिश्ता बनाने के लिए। सही बात है। अब क्या आप में से किसी को कृष्ण दिखते हैं? नहीं दिखते। कृष्ण कृपापूर्वक विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन हम कृष्ण के साथ रिश्ता बनाने आए हैं। अभी तो कृष्ण तो कहाँ एक्सेसिबल है हमें, तो हमें कृष्ण को एक्सेस करना है कृष्ण के भक्तों के माध्यम से। इसीलिए हमारा कृष्ण के साथ भक्ति, कृष्ण के साथ रिश्ता हमारा उनके भक्तों के साथ कैसा रिश्ता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। क्योंकि हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण, हमारा भक्तों के प्रति कैसा आकर्षण है उससे निर्धारित होने वाला है। कहाँ बताया ये सब? इस श्लोक में बताया 3:25:20 प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। इसके अंदर बता रहे हैं कि अगेन प्रसंगम मतलब संग, अजरम, जरा मतलब वृद्ध होना, अजरम मतलब ये जो भौतिक आसक्ति है ये जितनी वृद्ध होती है ये इतनी ही पाशम बनती है, उतनी मजबूत बनती है, ये वृद्ध होने से कमजोर नहीं होती। अजरम पाशम, ऐसा समझदार लोगों को पता है आत्मनो कवयो विदुः। इसलिए वो क्या करते हैं? अपने आसक्ति अभक्तों से हटा के किधर करते हैं? सैव साधुषु कृतो, वही लागणी, वही
प्रेम भौतिक लोगों से हटा के हम भक्तों के साथ करते हैं, क्योंकि भक्तों के साथ अगर हमारा प्रेम होगा तो मोक्ष द्वार हम अपावृत, वो हमारा मोक्ष का द्वार, वैकुंठ का द्वार खोल देगा। प्रैक्टिकल सेंस में हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण नरिश होता है भक्तों के साथ, जो हमारा रिश्ता है उसमें जो कार्य होते हैं उसके माध्यम से। और साधु मतलब वो पुरुष भी हो सकते हैं, वो स्त्री भी हो सकते हैं, वो कोई भी उन्नत भक्त, एडवांस्ड डिवोटी, कि जो हमें प्रेरणा देते हैं कि हम कैसे कृष्ण के प्रति अपना प्रेम बढ़ाए, कैसे हम कृष्ण के प्रति हम सेवा बढ़ाए, वो हमारे लिए साधु है। और मैंने बताया था चैतन्य चैतामृत मध्य 22.131 कैसे हम अपने शिक्षा गुरु को, अपने ट्रस्टवर्दी सीनियर डिवोटी को चूज कर सकते हैं। तो उसमें 4 गुण बताए हैं। रसिकः, ये मैंने समझा दिया इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ। सजातीय, स्निग्धे और स्वतोवरे। और तो जब कोई हमारे आंदोलन से जुड़ता है तो क्या क्या व्हाट इज सपोज टू हैपन, क्या होना चाहिए कि भक्तों के साथ प्रेममय रिश्ता और गहरा होता जाना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से उसकी भक्ति गहरी होने वाली है। और इसीलिए हम इस्कॉन में देखते हैं कि ये 6 चीजें होती हैं। इसमें भी गुह्यम आख्याति पृच्छति ये मेन चीज है। अब ये गुह्यम आख्याति पृच्छति क्या है? ये जो क्लास होता है, मतलब कि हम क्लास में क्या होता है कि जो स्पीकर होता है वो केवल पोपट की तरह नहीं बोलता, उसने जैसे भक्ति को समझा है, अपनाया है और उसका रस लिया है, वो अपने अनुभव से, अपने साक्षात्कार से वो शेयर करता है। और इट इज नॉट अ रिचुअल, मतलब स्क्रिप्चर्स लिव बाय दोज हु लिव द स्क्रिप्चर्स। शास्त्र जीते हैं उन लोगों के माध्यम से कि जो शास्त्र को जीते हैं। क्योंकि वैसे तो शास्त्र है, शास्त्र हम अपने घर पे भी हम पढ़ सकते थे, लेकिन शास्त्र जिंदा लगते हैं, प्रैक्टिकल लगते हैं, और इसको हम जी सकते हैं। इसका कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं, सुनते हैं कैसे ये उन्होंने जी के दिखाया है। तो क्लास कोई रिचुअल नहीं है। अगर कोई स्पीकर भी सोचे कि भाई ठीक है, बुधवार है, गुरुवार है, मंगलवार है, मेरे को कुछ जाके बोलना है, और अगर सुनने वाले भी सोचे हाँ भाई जाके मेरे को सुनना है, और अगर दोनों का दिल नहीं है तो कुछ परिवर्तन होगा ही नहीं दिल में। और अगर दोनों का दिल है तो दोनों के दिल कृष्ण को केंद्र में रखते हुए भी जुड़ेंगे, और वो सभी कृष्ण के प्रति आगे बढ़ेंगे और कृष्ण से नजदीक आगे बढ़ेंगे। लेकिन भक्ति का इतना महिमा है और शक्ति है कि वो व्यक्तिगत निष्ठा के ऊपर निर्भर करती है भक्ति, वो किसी बाह्य परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं करती। मतलब अगर स्पीकर बहुत बहुत अच्छे से बोल रहा है निष्ठा से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और अगर ऑडियंस सो रहा है, ऑडियंस को उतना इंटरेस्ट है नहीं, उसका मन कहीं पे है, तो भी कृष्ण की कृपा से वो स्पीकर अपने भक्ति में आगे बढ़ेगा। इसका शास्त्रिक एग्जाम्पल संजय ने पूरा गीता धृतराष्ट्र को बोला, धृतराष्ट्र में कुछ चेंज हुआ, संजय क्या बोले, हृष्यामि च मुहुर्मुहुर् हृष्यामि च पुनः पुनः 18.76-77 भगवत गीता, कि मैं ये भगवत गीता में अब मैं इसको याद कर रहा हूं तो ऐसे मैंने, मतलब आई एम हैविंग गूज़बम्प्स, मेरे बाल खड़े हो रहे हैं,
और जो मैंने दर्शन किए कृष्ण को, उससे मैं ओह अद्भुत था, ऐसा मेरे अंदर उल्लास आ रहा है। अब भले वो ऑडियंस ने कोई भाव नहीं दिया, और इसी तरीके से अगर वो स्पीकर उतना प्रिपेयर्ड नहीं है, या वो केवल उतने सिंसेरिटी से वो नहीं बोल रहा है, लेकिन अगर ऑडियंस में कोई सिंसियर बैठा है, तो कृष्णा कृपा से उसको साक्षात्कार कृष्णा देंगे, कोई भी स्पीकर। इसका एग्जाम्पल चैतन्य लीला में जब देवानंद पंडित क्लास दे रहे थे, तो देवानंद पंडित को स्पीकर नहीं आए, उधर ऑडियंस में बैठे श्रीवास ठाकुर को भाव आ गया, क्योंकि वो सच्चे भाव से सुन रहे थे। ऑफ कोर्स अगर दोनों इन प्लेस है, स्पीकर भी सिंसियर है, ऑडियंस भी सिंसियर है, जैसे सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित, दैट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सो दिस इज गुह्यम आख्याति परीक्षित, ऐसे होना चाहिए। एंड मीन्स दिस इज जस्ट सम ग्लिम्स, फिर हम और डिटेल में देखेंगे। और किधर NOI4 एंड भूंगते भोजयते चैवा, हर प्रोग्राम के बाद प्रसाद होना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी ने बोला है। जब इस्कॉन के शुरुआत के दिनों में जब पैसा नहीं था प्रभुपाद जी के पास, तो भी लेक्चर के बाद प्रभुपाद जी एक सेब लेते थे, उसको काटते थे, एक स्लाइस भगवान को अर्पण करते थे, और बाकी थोड़ा थोड़ा पीस सबको देते थे। और उन्होंने बताया कुछ भी हो, हर प्रोग्राम के बाद प्रसाद होना चाहिए। क्यों? बिकॉज कृष्णा इज मिस्टीरियस, कृष्णा रहस्यमय व्यक्ति हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में पहले वो प्रसाद के रूप में उनके जीवन में आते हैं, और फिर वो उनके दिल में चले जाते हैं। और मीन्स दिस इज द ट्रांसेंडेंटल जर्नी ऑफ कृष्णा थ्रू अवर बॉडीली एनाटॉमी, कि कैसे कृष्ण पेट से दिल तक पहुंच जाते हैं मालूम नहीं। Therefore prasadam is very very important, even for all devotees, नए भक्त पुराने भक्त, प्रसादम इज वेरी इंपॉर्टेंट। Therefore कुक्स के साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहिए। प्रभुपा ऑफ कोर्स माता जी आल्सो कुक्स, कुक डिवोटीज मीन माता जी एंड एवरीवन। कीर्तन आनंद प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, कीर्तन आनंद। प्रभुपाद वो बहुत अच्छे कुक थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको एक दूसरा नाम दिया था, किचन आनंद। एंड हयग्रीव प्रभु बताते हैं कि प्रभुपाद जी को भी खाना बनाना अच्छा लगता था, और वो भोग बनाते थे भगवान के लिए। तो जब उनके शिष्यों ने देखा कि प्रभुपाद जी को कितना सारा रेसिपी आता है, तो उनके शिष्यों को लगता था कि जितना उनके पास श्लोकों का ज्ञान है, उतना ही उनके पास रेसिपी का ज्ञान है। और फिर उन्होंने फिर पूछ ही लिया, प्रभुपाद जी कहाँ से सीखे? तो प्रभुपाद जी ने बताया कि मैं अपनी माँ से सीखा। मैं अपनी माता को देखता था, और फिर मैं उनसे पूछता था, और फिर मैं ऐसे सीख गया। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का आविर्भाव तिथि था, तो दोपहर को उत्सव मनाना था, लेकिन वो वीकडे था। वीकडे मतलब कि सोमवार से शुक्रवार के बीच का दिन था। तो सभी प्रभुपाद के शिष्यों ने सोचा कि दोपहर तक तो कौन आएगा, सब अपने काम पे जाते हैं, तो फिर हम शाम को रखते हैं। तो प्रभुपाद जी आए, और प्रभुपाद जी ने पूछा कि तो आज तुम सब ने मेरे गुरु महाराज के लिए क्या बनाया है? तो वो सब बोले, प्रभुपाद जी अभी तो कुछ है नहीं, सब शाम को है। प्रभुपाद जी बोले, दिस इज नॉट अवर ट्रेडिशन। हमारा लेगेसी है कि दोपहर को गुरु महाराज का उत्सव मनाना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी खुद किचन में गए,
और 2 घंटे में 1 डज़न से भी ज्यादा आइटम बनाया, ऑल हाई क्लास, इन फुल क्वांटिटी, सिंगल हैंडेडली, एक व्यक्ति। और फिर प्रभुपाद जी ने, और फिर भोग लगा, प्रभुपाद जी ने खुद आरती गाया, फिर क्लास दिया। फिर प्रभुपाद जी ने देखा कि वो जो प्रभुपाद जी ने बनाया था वो उनके सभी भक्तों को कैसा लग रहा है, एवरीवन एंजॉयड। सो प्रभुपाद जी, मतलब कहने की बात है कि प्रभुपाद जी को अपने गुरु के प्रति जो भाव है उसको व्यक्त करने के लिए कुछ प्रसाद अर्पण करना, ये प्रभुपाद ने इंपॉर्टेंट समझा। टू एक्सप्रेस अफेक्शन, प्रसादम, ऑफरिंग प्रसाद इज इंपॉर्टेंट। दैट इज भुंगते भोजयते चैव एंड ददाति प्रतिगृह्णाति। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं तात्पर्य में कि जैसे अगर हम कोई उत्सव करते हैं तो कुछ लोग दान देते हैं और फिर हम उनको भेंट कुछ वापस करते हैं, ऐसे कृष्ण भक्ति के अंदर जान आती है, वरना फिर कृष्ण भक्ति ड्राई लगेगी अगर कुछ आदान प्रदान नहीं होगा तो। हमारे भक्ति के कल्चर में, अवर ट्रेडिशन ऑफ भक्ति, उसमें भक्तों के बीच के प्रेम का आदान प्रदान का बहुत महिमा है। और ये हम देखते हैं जैसे कि श्रीमद् भागवतम में सुदामा जब कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका जाते हैं तो सुदामा और उनकी पत्नी दोनों को ये विचार आता है कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, हमको कुछ लेके जाना चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति। अब कृष्ण द्वारकाधीश हैं और ये बहुत गरीब ब्राह्मण है, ये जो भी लेके जाएंगे भौतिक दृष्टिकोण से उसका क्या मूल्य होगा, लेकिन सुदामा और उनकी पत्नी के लिए वो कुछ मुट्ठी चावल, उसका बहुत ज्यादा मूल्य था, क्योंकि इसके माध्यम से वो अपना प्रेम और भक्ति व्यक्त करने वाले थे कृष्ण। और जब कृष्ण ने उसको ग्रहण किया तो कृष्ण ने क्या ग्रहण किया? सो दिस इज ददाति प्रतिगृह्णाति एंड भुंक्ते भोज्यते चैव कंबाइंड। कृष्ण ने उसमें से उनका प्रेम और भक्ति को ग्रहण किया और फिर उनकी पत्नी रुक्मिणी जी ने रोक लिया, क्योंकि रुक्मिणी जी का भी प्रेम है कि ये मेरे पति हैं, भगवान हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक है, इनको तो मैं कितना अच्छा खिला सकती हूँ। लेकिन शुरुआत से ही नहीं रोका, क्योंकि रुक्मिणी जी को भी पता था कि ये प्रेम का आदान प्रदान चल रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान के साथ, भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना इन 6 कार्यों के माध्यम से। और चैतन्य चरितामृत इन चीजों से भरा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु युग अवतार हैं, तो महाप्रभु 48 साल तक रहे पृथ्वी पे, उसमें से लास्ट 18 साल महाप्रभु पुरी में रहे। और अगर अगर बाहर से देखे तो उन्होंने कुछ उतना प्रचार किया ही नहीं, हालांकि वो युग धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था, वो एक कारण था, लेकिन उन्होंने पुरी में रहते रहते प्रचार किया। कैसे? चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामियों के साथ, अपने भक्तों के साथ इतना हृदय स्पर्शी आदान प्रदान किया कि चैतन्य महाप्रभु ने उनके हृदय में प्रवेश किए और उनके हृदय में हमेशा के लिए बस गए। और फिर सभी भक्तों को, स्पेशली हमारे 6 गोस्वामीज को ये प्रेरणा हुआ कि अभी चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए हमें महाप्रभु की इच्छा को पूरा करना है। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का पोषण चैतन्य महाप्रभु ने ये 6 लविंग एक्सचेंज से किया। कैसे किया? रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में हमको पता है कि वो इतने तपस्वी थे, ऑस्टियर थे, कि पहले वो मंदिर के बाहर भीख मांग के खाते थे, भिक्षा मांग के खाते थे। फिर वो छोड़ दिया और फिर
जो चावल गाय भी नहीं खाती थी, लोग फेंक देते थे कूड़े में, उसको लेके पानी से धो के उसमें थोड़ा नमक डाल के उसको खाते थे। तो जब महाप्रभु को ये बात पता चला तो महाप्रभु उधर पहुंच गए और रघुनाथ दास गोस्वामी के हाथ से छीन के और महाप्रभु ने खाया। और रघुनाथ दास गोस्वामी बोले, हाय महाप्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपके लिए नहीं है, ये तो मेरे लिए है। तब महाप्रभु ने बोला कि मेरे को पता चला कि तुम ऐसा अमृत खा रहे हो और तुमने मेरे को दिया नहीं, इसलिए ये अमृत का आस्वादन करने के लिए मैं आया। तो ये महाप्रभु ने तो यहां तक बोला कि आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट भोग कभी खाया ही नहीं। तो ये प्रेम भूंगते भोजे थे। तो इससे रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में महाप्रभु ने बहुत ही गहरा स्थान हासिल किया। और चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को गिफ्ट भी दिया था, एक गोवर्धन शिला और एक माला दिया था, गुंजा माला। अब उसका भी भौतिक दृष्टिकोण से उतना वैल्यू नहीं था, मोल नहीं था, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जितने करोड़ों रुपए छोड़ के आए थे अपने घर, उसके सामने ये गोवर्धन शिला और गुंजा माला वो करोड़ों रुपए से करोड़ों गुना ज्यादा वैल्यूएबल था, क्योंकि उसमें महाप्रभु का प्रेम था। और वो उन्होंने पूरा जीवन अपने पास रखा, क्योंकि उनको लगा कि ये गोवर्धन शिला कृष्ण है और ये गुंजा माला श्रीमती राधा रानी है, तो चैतन्य महाप्रभु ने मुझे श्री श्री राधा कृष्ण भेंट दिए, ददाति प्रतिगृह्णाति। फिर जब सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी आए भाग के चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, तो बीच में कुछ दूषित पानी की वजह से उनको कोढ़ का वो रोग हो गया था, पस निकल रहा था उनके शरीर से। फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनको हर रोज आलिंगन करते थे। तो और चैतन्य महाप्रभु के पूरे सुनहरे शरीर में वो पस लग जाता था, इतना कस के आलिंगन करते थे। तो सनातन गोस्वामी को लगता था कि हाय मैं क्या करूं, मर जाऊं या मैं यहाँ से चला जाऊं। और वो महाप्रभु को मना करते थे, वो दूर भागते थे, तो भी उनको महाप्रभु पकड़ के आलिंगन करते थे। और फिर ऐसा वो सोच रहे थे, तो महाप्रभु के एक पार्षद है जगदानंद पंडित, उनको महाप्रभु जग्गा कह के बुलाते थे। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को बातचीत में बोला कि आपको भी पता है ऐसा हो रहा है, तो अभी आप वृंदावन, मतलब आपको बोला है वृंदावन जाने के लिए, तो अभी आपका हो गया तो जाओ वृंदावन। तो सनातन गोस्वामी ऐसा सोच रहे थे और उन्होंने महाप्रभु को बताया कि मैं सोच रहा हूँ कि वृंदावन जाऊं। महाप्रभु ने बोला, किसने बोला? बोला कि जग्गा ने बोला। कौन है वो जग्गा? वो तो आपके सामने छोटा बच्चा है, वो आपके स्पर्श मात्र से पूरा ब्रह्मांड पवित्र हो सकता है, और वो तो वो कैसे आपको सलाह दे सकता है? तब सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु को बताया कि महाप्रभु, जिसको हम प्रेम करते हैं ना उसको हम डांटते हैं, और जिसको हम इतना अपना नहीं मानते ना तो उसको हम दूर से सम्मान करते हैं और हम उसकी गुणगान करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो मैं देख पा रहा हूं कि आप मेरे को प्रशंसा का कड़वा जूस पिला रहे हो और आप जगदानंद पंडित को प्यार की डांट पवा रहे हो। मतलब कि आप जगदानंद पंडित को प्रेम करते हो, लेकिन आप मेरे को उतना प्रेम नहीं करते। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी के प्रेम से शर्मिंदा हो गए और महाप्रभु बोले, अरे अरे मैं तुम्हें भी बहुत प्रेम करता हूं। और फिर महाप्रभु ने आलिंगन किया। उस आलिंगन से सनातन गोस्वामी का सभी रोग दूर हो गया। तो फिर सनातन गोस्वामी ने बोला कि ये आप ही की लीला है जिससे मुझे ये हुआ, और ये आप ही की लीला है जिससे ये गायब हो गया। तो ये प्रेम का आदान प्रदान, गुह्यम आख्याति पृच्छति।
और रूप गोस्वामी भी जब आए तो रूप गोस्वामी जी ने एक श्लोक लिखा था, तुंडे तांडविनी। वो हम देखेंगे जब हम 7वें नंबर के श्लोक में आएंगे। सो उसमें रूप गोस्वामी लिखते हैं कि ये 2 कान और 1 जीवा से मैं क्या ही भगवान का नाम लूंगा, क्योंकि जब मैं भगवान का नाम लेता हूं तो मेरे दिल के आंगन में वो हरि नाम ऐसा नाचता है और ऐसा आनंद आता है कि ये मेरे सारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है और कोई भौतिक भोग का इच्छा ही नहीं रहता और मैं भगवान के प्रेम में पागल हो जाता हूँ। तो इसीलिए मेरे को करोड़ों कान चाहिए और करोड़ों जीभ चाहिए, तो शायद मैं कभी भगवान का नाम संतुष्टि से ले पाऊं। इतने से क्या होगा। तो ये श्लोक जब चैतन्य महाप्रभु ने पढ़ा तो महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछा, ये कैसे ऐसा श्लोक लिख सकता है, इसको कैसे पता चला। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी बताते हैं, आप ही पूछ रहे हो, आपने कृपा किया इसलिए उनको पता चला। तब महाप्रभु ने बताया कि हाँ, जब मैं राम के लिए गया था तो मैंने ये दोनों भाइयों का विनम्रता और निष्ठा देखा था, तो मेरे हृदय से ही वो भाव निकला कि मेरी पूरी कृपा मैं इन दोनों को देता हूँ, इसलिए ये मेरे को इतनी गहराई से जान रहा है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, वो रूप गोस्वामी को लेके गए अपने पार्षदों के बीच में। मतलब कि अगर मुझे किसी की प्रशंसा करनी है तो मान लो कि 3 भक्त हैं, ए बी सी, तो ए भक्त ने बी भक्त के पास जाके बी भक्त की प्रशंसा की तो अच्छी बात है। मान लीजिए कि भाई किसी ने क्लास दिया और अब क्लास के बाद इट इज एटिकेट कि हम जाके बोले प्रभु जी अच्छा क्लास था, इट इज एटिकेट। लेकिन क्लास के बाद हम किसी और को बोलते हैं, आज का क्लास सुना, कितना अच्छा क्लास था, ये पॉइंट अच्छा था, ये पॉइंट अच्छा था। तो दैट इज जेन्युइन अप्रिसिएशन, जब हम किसी की प्रशंसा उसकी प्रशंसा किसी और को करते हैं और फिर जब वो बात उसको पता चले कि हमने उसकी प्रशंसा की तो उसके दिल में वो स्थान बनता है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के बीच में रूप गोस्वामी को लेके गए और रूप गोस्वामी का बखान करने लगे कि ये इतना अच्छा कविता लिखता है, इतना अच्छा श्लोक लिखता है। और अब महाप्रभु के पार्षद इन वे महाप्रभु के साथ बचपन से ही हैं और वो बचपन से ही भक्ति कर रहे हैं। और रूप सनातन गोस्वामी, ये सब गोस्वामी महाप्रभु के शिष्य हैं। तो ये एक तरीके से वो एक लेवल जूनियर है ये गोस्वामी, हालांकि एज में वो बड़े थे लेकिन ये सब महाप्रभु के पार्षद थे, तो ये ऐसा जी उनके जूनियर हुए। तो महाप्रभु अपने पार्षदों के बीच में रूप गोस्वामी को बोल रहे हैं कि आप अपना कविता, अपना श्लोक पढ़ के सुनाओ। सो देन अवर रूप गोस्वामी बिकेम एम्बेरेस्ड, उनको शर्मिंदगी हुई कि अब मैं कैसे बोलूं, लेकिन महाप्रभु बताओ बताओ। तो फिर उन्होंने विनम्रता से ये सब कुछ श्लोक का उच्चारण किया तो सब इतने खुश हो गए और सबने इतना आशीर्वाद दिया रूप गोस्वामी को। वो रूप गोस्वामी जिसने ये किताब लिखा है, जो हमको प्रभुपाद जी ने दिया है। सो ऐसे सब गुह्यम आख्याति परीक्षित अगेन स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ, रूप गोस्वामी के साथ, अपने पार्षदों के साथ। तो ये गोस्वामियों के दिल में महाप्रभु ने जो जगह बनाई, इससे महाप्रभु ने, जैसा मैंने बताया कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का सिंचन किया। तो इसीलिए जब हम भक्तों के साथ हमारा प्रेम का आदान प्रदान होता है, ये हमारा आंदोलन का और ये हमारे भक्ति का सार है। एक्चुअली हमारा पूरा आध्यात्मिक जीवन का सार हमारा भक्तों के साथ रिश्तों का क्वालिटी कैसा है, वो मतलब भक्ति का सार हमारे भगवान और भक्तों के साथ हमारा रिश्ता है, वही हमारा भक्ति का सार है। क्योंकि गोलोक वृंदावन में यही तो है। गोलोक वृंदावन में क्या है,
भगवान के साथ प्रेममय रिश्ता और भक्तों के साथ प्रेममय रिश्ता, और उस प्रेममय रिश्ते में आदान प्रदान। तो इसीलिए हमारी भक्ति की क्वालिटी देखना हो तो हमारा भक्तों के साथ रिश्ते का क्वालिटी देखना चाहिए, उससे हमारी भक्ति का क्वालिटी मालूम पड़ेगा कि कितना इंटीमेसी हम एक्सपीरियंस करते हैं भक्तों के बीच में। सो एंड प्रभुपाद जी ऑल्सो वॉज जीनियस। प्रभुपाद जी को वो हमें, मतलब उनके अंदर ये प्रेम का समझ था प्रभुपाद जी कि जब भी उनको मौका मिलता था तो वो प्रेम का आदान प्रदान कहाँ से करना है उनको मालूम था। इसलिए बहुत गहरा स्थान प्रभुपाद जी ने छोड़ा है अपने शिष्यों के हृदय में। जो शिष्य नहीं है उनके प्रति भी प्रभुपाद को इतना प्रेम था और वो मौका ढूंढ लेते थे। एक जब शुरुआत के दिनों में न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी अभी प्रचार शुरू कर रहे थे, तो उन्होंने एक दुकान में अपनी कुछ किताबें रखी थी और वो बीच बीच में वो वहां पे जाके पूछते रहते थे कि भाई क्या कोई किताब दिया, कि मतलब कोई किताब बिका तो कुछ अगर कमीशन मिले, कुछ नया आइडिया मिले जिससे और प्रचार आगे बढ़े। तो एक दिन बातों बातों में वो दुकान की वो दुकानदार, शी वॉज अ लेडी, तो उसने बोला कि एक्चुअली मेरे को भारतीय समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब प्रभुपाद नेक्स्ट टाइम गए तो वो समोसे की ट्रे के साथ गए प्रभुपाद, और फिर प्रभुपाद ने बताया कि आपके लिए। एंड शी वाज टच्ड। कौन करेगा ऐसा आज के संसार में? एंड विद हिज डिसाइपल्स, इवन आज 50 साल के बाद भी प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद के बारे में बोलते बोलते वो रोने लगते हैं। प्रेम के रिश्ते जिसमें कृष्ण सेंटर में है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने प्रेम का रिश्ता बनाया अपने शिष्यों के साथ और उनके दिल में गहरा स्थान बनाया, ताकि फिर ये प्रभुपाद जी के लिए इजी हुआ कि वो कृष्ण भक्ति उनके दिल में गहराई तक पहुंचा सके। पहले हम लेते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्यम आख्याति पृच्छति के बारे में अभी हमने चर्चा किया, इसलिए विल कंटिन्यू इन दैट। हम कैसे इसको अप्लाई करें गुह्यम आख्याति पृच्छति को? तो गुह्यम आख्याति पृच्छति 3 लेवल पे होती है। पहला कि जब दो शुद्ध भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो वो कृष्ण के बारे में स्पॉन्टेनियसली बात करते हैं। 10.9 भगवद गीता। मतलब कि अगर कोई शुद्ध भक्त है तो उसका दिल कृष्ण से शादी कर चुका होता है, तो आप उसके साथ जब भी मिलोगे तो वो कृष्ण की बात करेगा। और अगर दोनों ऐसे मिल गए, जैसे गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के साथ बातचीत करते थे, तो वो कृष्ण के अंतरंग लीलाओं के बारे में वो बातचीत करते थे, और उसमें जो आनंद है वही हमारे सभी भक्तों का लक्ष्य है और वो हमारा अभिलाष है। और माधवेंद्र पुरी के अंतिम वक्त में भी ईश्वर पुरी ने उनके साथ कृष्ण लीला का आदान का गुह्यम आख्याति पृच्छति किया। तो भगवान खुद बता रहे हैं, भगवान अपने भक्तों के बारे में भगवत गीता में बता रहे हैं कि मेरे भक्त कैसे होते हैं। मत चित्ता मतगत प्राणा बोधयंत परस्परम, कि मेरे भक्तों का चित्त मेरे अंदर समाविष्ट होता है, उनके लिए मैं ही प्राण हूं, और जब भी वो एक दूसरे से मिलते हैं वो मेरे बारे में ही बात करते रहते हैं। और कथयंतश्च माम नित्यम, हमेशा थकते नहीं वो, और तुष्यंति च रमन्ति च। इससे मतलब कि दो आत्माएं जब शारीरिक स्तर पे मिलते हैं
सेक्स के दौरान, तो आत्मा को लगता है, बद्ध जीव को लगता है कि इसमें बहुत प्लेजर है। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि जब दो आत्माएं मिलते हैं और वो जब कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, दिस इज द सुप्रीम हैप्पीनेस। मतलब दो आत्मा जब मिलते हैं तो वो जो सर्वोच्च आनंद का अनुभव कर सकते हैं, वो कौन सा वाला है? जब वो दोनों अपने कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ लव कृष्ण के बारे में प्रेम से बातचीत करें। दैट इज द सुप्रीम हैप्पीनेस दैट एनी टू सोल्स कैन एक्सपीरियंस। और जब हम क्लासेस देते हैं हमारे लेवल पे, तो ज्यादातर कृष्ण दिमाग में होते हैं, थोड़े बहुत दिल में होते हैं, और जो ऑडियंस होते हैं उसमें भी कृष्ण थोड़े दिमाग में होते हैं, थोड़े दिल में होते हैं। तो फिर भी हमको इतना आध्यात्मिक पोषण और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि हम कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उससे हमारा कृष्ण के साथ रिश्ता और मजबूत हो रहा है। तो ये पहला लेवल है गुह्यम आख्याति पृच्छति का। दूसरा, जब हम सेवाओं के बारे में हम बातचीत करें, जब कुरुक्षेत्र के अंदर द्रौपदी और द्वारका की रानियों का जब मिलन हुआ, तो द्वारका की रानियों ने द्रौपदी को पूछा कि आप एक हो और आपके 5 पति है, तो भी आप आपकी सेवा से आपके 5 पति को संतुष्ट रख पाती हो। हम तो 16,108 है और हमारे एक ही पति है। सो हम आपसे कुछ टिप्स देना चाहते हैं कि आप कैसे सेवा करते हो। आप देखने जाए तो हायरार्की में, स्तर में द्वारकावासी ऊपर है। इनफैक्ट द्वारका आध्यात्मिक जगत का हिस्सा है, लेकिन द्वारकावासी इस अहंकार में नहीं है कि मैं सीनियर हूं तो ये मैं अपने जूनियर से मैं क्या ही राय लूंगा। जो भी सेवा करता है, अगर वो अच्छे से करता है, तो हमें उनसे सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दो बुक डिस्ट्रीब्यूटर मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। 2 प्रीचर मिलके सेवा के बारे में बातचीत कर सकते हैं। एंड तीसरा लेवल है गुह्यम आख्याति पृच्छति का, जब हम हमारे प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस और अपने दुख के बारे में किसी भक्त से हम बातचीत करते हैं। सभी को समस्या होती है। सीनियर डिवोटी का अपना समस्या होता है। हमको लगता है कि ये सीनियर डिवोटी हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, इनमें तो इतना भक्ति है, इतना ज्ञान है, इनका तो कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। कोई अपनी माँ के गर्भ से तिलक लगा के हाथ में माला लेके नहीं आया है। सभी अपने अनर्थों के साथ आए हैं, अपने कंडीशनिंग के साथ आए हैं। Almost some rare devotees like Prabhupada and some of his followers, they are sent by Krishna, but mostly, और तो हमारे अनर्थ, हमारे कर्म हमको समस्या में डालेंगे, और हम कब तक अकेले जूझते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। तो हमें मदद चाहिए। अब कृष्ण एक्सेसिबल है नहीं, तो इसीलिए कृष्ण ने हमें गुरु साधु शास्त्र दिए हैं। अब शास्त्र भी हैं, तो या तो शास्त्र पढ़े या तो क्लास सुने, तो उससे थोड़ा हेल्प मिलता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्रॉस सेक्शंस होते हैं भक्त के लाइफ में कि जब इतना प्रॉब्लम्स ओवरवेलमिंग हो जाता है कि तब हम अकेले अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तब कोई चाहिए जिसको हम शेयर करें, जो हमको संभाले। तो वो कैसा भक्त होना चाहिए? अगेन, रसिका, सजातीय, स्निग्ध, स्वतोवरे। वो ट्रस्टवर्दी सीनियर डिवोटी होना चाहिए, जिसके ऊपर हमें विश्वास हो। ऐसा सीनियर डिवोटी, मतलब हम बहुत सारे इस्कॉन में सीनियर डिवोटी से हम संग करते हैं, लेकिन किसके साथ हमारा दिल का मैचिंग हुआ, हमने देखा वक्त के साथ कि हमने थोड़ा बताया, फिर उन्होंने कुछ थोड़ा बताया, उससे मेरे को फायदा हुआ, और वो उन्होंने किसी को नहीं बताया, कॉन्फिडेंशियलिटी रखा, और फिर हमने थोड़ा और बताया, तो उनसे बहुत अच्छा मेरे को
शास्त्र में से गाइडेंस, प्रैक्टिकल लाइफ का गाइडेंस मिलता है, फिर हमें उनके ऊपर विश्वास आता है। सो हमें एक दूसरे की जरूरत है भक्ति में। ऐसा जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो ज्ञानी है वो लोग सोचते हैं कि मैं अपने से अपने मतलब कि मैं अकेले जाके मैं अपने साधन की साधना की शक्ति से अपना लक्ष्य प्राप्त कर लूंगा, लेकिन जो भक्त है उसको पता है कि कृष्ण को पाने के लिए मुझे भक्तों की जरूरत है, क्योंकि मैं उनके कृपा के ऊपर निर्भर हूं। तो एक बार अमेरिका मतलब अमेरिका का ब्रिटेन के साथ युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश आर्मी बहुत स्ट्रांग थी और अमेरिका की आर्मी बहुत कम बची थी, लेकिन वो भी दमदार थी। तब उसके जनरल ने एक स्पीच दिया था जो जो बहुत फेमस है। उसमें उसने एक लाइन बोला था जो हमारे सबके लिए बहुत ही रेलिवेंट है कि ऑल ऑफ अस विल हैव टू हैंग टुगेदर एल्स ऑल ऑफ अस विल हैंग टुगेदर। ठीक बोला मैं? ऑल ऑफ अस हैव टू हैंग टुगेदर एल्स और वी विल ऑल हैंग टुगेदर। हम सबको साथ में रहना पड़ेगा वरना साथ में लटकेंगे। ऑल ऑफ अस विल हैव टू हैंग टुगेदर, हैंग आउट, साथ में रहो, कुछ भी हो साथ में रहो, वरना अगर पकड़े गए, अगर हार गए तो सब मरेंगे। तो हमारा भी तो युद्ध चल रहा है सबका, एक दूसरे के साथ नहीं, माया के साथ। सही बात है। तो अगर एक दूसरे का साथ नहीं निभाया तो सब मरेंगे। और इसीलिए इस्कॉन का तीसरा उद्देश्य प्रभुपाद जी ने लिखा कि भक्तों को केवल फिजिकली साथ नहीं रहना है, इमोशनली भी साथ रहना है, ताकि वो एक दूसरे के नजदीक रहे और वो एक दूसरे को कृष्ण की और नजदीक लेके जाने में मदद करे। वो इस्कॉन का तीसरा पर्पस है। तो हम गुह्यम आख्याति परीक्षाति कर सकते हैं 3 लेवल पे जो मैंने बताया। और अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, सीनियर, इक्वल और जूनियर। सीनियर के साथ कैसे करना है ये मैंने बताया। कोई ट्रस्टवर्दी सीनियर डिवोटी को हमें ढूंढना पड़ेगा ओवर टाइम। उसमें बहुत लगता है लेकिन ऐसा कोई चाहिए। दूसरा, इक्वल्स के साथ, अगर कुछ ऐसे 1-2 दोस्त हैं करीबी, इक्वल्स है हमारे भक्ति में, तो हमें सुनना, मतलब हमें ज्यादा बोलना का मतलब, हमको ज्यादातर हमारी आदत है कि हम बोलते रहे, लेकिन जब हम सुनना सीखेंगे तब हम अच्छे दोस्त बना पाएंगे। और तब क्योंकि वो रिश्ता गहरा होगा, अच्छा होगा, तब कभी हम भी अपना हार्ट शेयर कर पाएंगे और कभी वो भी अपना हार्ट शेयर कर पाएंगे। तो हमें सुनना सीखना चाहिए इक्वल्स में, अगर हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप बनाना है तो। और फिर जो हमारे जूनियर्स हैं, जब वो आके उनका हार्ट शेयर करते हैं, तो जो भी हम उनको गाइडेंस दे पाए वो हमें देना चाहिए। सो दिस इज गुह्यम आख्याति पृच्छति। फिर है भूंगते भोजयते चैव। नाइस। ठीक है, उससे पहले मैं ये बता देता हूँ, ददाति प्रति गृह्णाति बताता हूँ। गिफ्ट देने में 2 चीजें होती हैं, इंटेंट और कंटेंट। इंटेंट मतलब भाव, कंटेंट मतलब कि हम क्या दे रहे हैं। अब हम 9.26 भगवत गीता, तो हमको गिफ्ट देना चाहिए भगवान को भी और भक्तों को भी, तो हम दोनों का अलग अलग विश्लेषण करते हैं। कृष्ण गीता में क्या बताया? 9.26, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। अगर तुम्हारा इंटेंट है तो एक पत्ता भी चलेगा।
दिस इज कृष्णाज लविंग हार्ट, कि अगर भक्ति का भाव है, प्रेम का भाव है, अरे फल फूल भी चलेगा, अरे एक पत्ता भी चलेगा। तो मतलब ये कृष्ण की ओर से है, हमारी ओर से क्या होना चाहिए? जैसे कोई माँ है, वो अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है, तो वो ऐसा बोलेगी कि ठीक है, मैंने आज तुम्हारे लिए सूप बनाया है, बाकी मैं तो आज फिश खाऊंगी। कभी ऐसा होता है क्या? तो इस दुनिया में क्यों ऐसा होता है कि भगवान के लिए अगर कोई वो, मैं एक जगह पे एक मतलब हमारे ही किसी रिश्तेदार के घर पे कुछ कर्मकांडी या कुछ यज्ञ था, तो मैं गया था। तो मेरे लिए भी उन्होंने धोती लिया, और उसमें भगवान के लिए भी एक वो वस्त्र लेना होता है। तो मैंने अपना धोती देखा, तो बढ़िया धोती। मैंने बोला अच्छा कपड़ा है, कितने का है? तो बोले इतने का है। और फिर उसने मांगा ब्राह्मण ने कि भगवान विष्णु का वस्त्र लाओ। तो वो ऐसा वस्त्र था मानो मतलब कि नहीं कि वो सब खरीदी करे, फिर वो पूछे कि भाई जो भी आपके पास फ्री में हो वो दे दो, उसके लिए पैसा नहीं है हमारे पास। लेकिन भाव बहुत है भगवान के प्रति। हाउ इज दिस पॉसिबल? इफ इंटेंट इज देयर, इट हैज टू शेप द कंटेंट। इंटेंट हैज टू ऑटोमेटिकली शेप द कंटेंट। तो भक्त का ये भाव होता है कि कृष्णा, मैं कैसे आपको एज मच एज पॉसिबल बेस्ट वस्तु ऑफर करूं। सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू कृष्णा। और भक्तों में कृष्ण को प्रसन्न करना आसान है, क्योंकि क्योंकि कृष्ण अभी बातचीत नहीं कर रहे, इसलिए। सो इट्स लाइक या यू हैव टू लर्न मेनी थिंग्स। भक्त तो बोल देते हैं, अगर बिना नमक का भी भोग लगा दिया, भगवान बोले कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर किसी भक्त को सूसे यार हैं, बनाता नहीं और जाओ ना बने लाओ, अरे यार। सो हर एक भक्त का अपना अपना डिफरेंट लव लैंग्वेजेस होता है। मतलब किसी भी भक्त को अगर हमें गिफ्ट देना है, तो पहले हमें उस भक्त के बारे में जानना पड़ेगा। कुछ भक्तों के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए गिफ्ट इंपॉर्टेंट होता है, कुछ दो हाथ में दो तो मानेंगे वो। कुछ लोगों के लिए आप बस कुछ दो, मतलब कुछ दो मीठे शब्द बोलो, वो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, गिफ्ट दो या ना दो। किसी के लिए आप फिजिकली उनके लिए हाजिर रहो, जब जब वो बोले, वो उनके लिए ज्यादा जरूरी है। तो जब भी हम गिफ्ट दें डिवोटीज को, तो वो भक्त को जानते हुए उनके बारे में मनन चिंतन करने के बाद गिफ्ट देंगे, तो वो बहुत ही स्वीट गिफ्ट होता है। और क्या भक्तों को बर्थडे मनाना चाहिए? हम शरीर थोड़ी है, हम तो आत्मा है। तो बर्थडे किसका होता है? शरीर का होता है। तो जो हम नहीं है, उसको तो, उससे जुड़ी हुई चीजों को तो हमको रिजेक्ट करना चाहिए ना। ये ज्ञान है, ये बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है कि अगर आपके पास अपनी याददाश्त होती, तो 365 दिन आपका जन्मदिन है, और 365 दिन आपका 365 दिन आपका मरण दिन है। तो अब कौन सा दिन मनाओगे? नो, दिस इज अ वेरी कोल्ड हार्टेड एटीट्यूड। वैष्णविज्म क्या कहता है, गीता भागवत क्या कहता है, कि अगर कुछ चीज शरीर से जुड़ी हुई है, लेकिन अगर वो हमें कृष्ण भक्ति में, कृष्ण स्मरण में उपयोगी है, तो फिर क्यों छोड़ने का? हरि बोल। सुनिए सुनिए, अभी आगे आ रहा है। सो इसको कहते हैं राइट्स ऑफ पैसेज, RITE, मतलब कि संस्कार। 16 संस्कार होते हैं मनुष्य के जीवन में, आइडियली गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक।
तो ये इसलिए होते हैं कि भाई पूरी जिंदगी में अगर धर्म किया ही हो या ना किया हो, कम से कम ये 16 बार पूरी जिंदगी में कुछ आध्यात्मिक इंप्रेशन, कुछ डिवोशनल इंप्रेशन उसके चित्त में, उसके दिमाग में छूटती है। तो अगर कोई भक्त ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है कि जहां पे बर्थडे का सेलिब्रेशन होता था, अब वो आया भक्तों के समाज में, तो बर्थडे का सेलिब्रेशन करना चाहिए उस तरीके से कि उसके अंदर कृष्णा कॉन्शियस इंप्रेशन डेवलप हो जाए। मतलब वो बर्थडे का हम उपयोग कर ले, सदुपयोग कर ले कि हम भी कृष्ण की ओर आगे बढ़े और वो भी कृष्ण की ओर आगे बढ़े। उस तरीके से हम बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। और हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि फिर हम उतने बर्थडे सेलिब्रेशन में घुस गए कि फिर हम ऐसा सोचे कि भाई देखो, मैं भक्त, तुम भक्त, हम सब भक्त, तो हम जो भी करेंगे वो तो भक्ति है, तो लगाओ गाना। सो मैं बाहर से भक्त हूं, ये बाहर से भक्त है, तो हम कुछ भी करें वो भक्ति नहीं है। मेहनत करना पड़ता है कृष्ण को केंद्र में रखने के लिए, तब वो भक्ति बनती है। हम्म तो जब हम भक्त को गिफ्ट दे तो इंटेंट कंटेंट दोनों मैटर करता है। ऑफ कोर्स इंटेंट ज्यादा ही मैटर करता है। और भक्तों के समाज में प्राइज नहीं देखा जाता, कितने का लाए प्रभु जी। भक्तों के समाज में भावना देखी जाती है। और जयानंद प्रभु टेम्पल प्रेसिडेंट होते हुए भी वो मिनियल काम सेवा करते थे और वो अपने जूनियर भक्तों को आगे बढ़ाते थे। तो एक भक्त ने उनको जगन्नाथ जी का रथ बनाने में बहुत मदद किया। तो रथ यात्रा के बाद जयानंद प्रभु ने उसको बुलाया और अपने ऑफिस में भेजते हुए बोला कि उधर मेरी ऑफिस है, उधर जाओ, दरवाजा खोलो, फिर दरवाजा बंद कर दो, और फिर अंदर टेबल पे कुछ देखोगे वो सब तुम्हारा। तो वो गया अंदर, दरवाजा खोला, दरवाजा बंद करके लाइट ऑन किया तो टेबल पे देखा कि इतना बड़ा केक पड़ा है और उस पे चिट्ठी है कि थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। तो वो भक्त को वो केक से भी ज्यादा मीठा जयानंद प्रभु का भाव लगा, और केक भी मीठा था। तो इंटेंट और कंटेंट दोनों दोनों मीठा होना चाहिए। और ये छोटी छोटी चीजें रिश्तों में बहुत मायने रखती। स्मॉल स्मॉल थिंग्स गो अ लॉन्ग वे इन लव। इसीलिए ये शास्त्र का ही कॉन्सेप्ट है जिसको अभी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी दी गई है, इमोशनल बैंक अकाउंट। सभी भक्तों के साथ हमारा भावनाओं का बैंक अकाउंट होता है, प्रेम का बैंक अकाउंट होता है, जिसमें हमेशा हमें पॉजिटिव में रहना चाहिए। वो तब होता है जब हम उस भक्त के बारे के लिए प्रेम अनुभव कर रहे हैं। तो हर बार जब हम उससे मिले, प्रेम से बात कर रहे हैं, और हर बार हमारा ध्यान क्रेडिट पे है, डेबिट पे नहीं है। हमारा सबका जो बैंक अकाउंट होता है उसमें हमारा ध्यान क्रेडिट पे होता है या डेबिट पे? जेटलू वधे। तो उसी तरीके से भक्तों के साथ जो हमारा प्रेम का अकाउंट होता है उसमें हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए? डेबिट मतलब क्या? गुस्सा कर दो, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाओ, दिस इज नॉट प्रॉपर। और लास्ट है भूंगते भोजयते जैवा। तो चैतन्य लीला में, ओ यस यस, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ये ददाती प्रति गृहणाति में प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि सबको दान देना चाहिए। सबको मतलब गृहस्थ भी आ गए, सन्यासी भी आ गए, ऐसा भगवान बोलते हैं।
18वें अध्याय में कि यज्ञ दान और तप सबको करना चाहिए, सन्यासी को भी करना चाहिए, महात्माओं को भी करना चाहिए। अब जो होगा वो उस वस्तु का दान देगा, लेकिन दान सबको करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी जी का मतलब जो होगा, मतलब कि जो जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान का दान दे, जिसके पास रिसोर्सेज धन है वो धन का दान दे। और प्रभुपाद बताए कि रूप गोस्वामी ने 50% अपना दान दिया कृष्ण को और भक्तों को। कितना? और शास्त्र भी बताता है कि कितना दान देना चाहिए, 50%। देना नहीं है, जस्ट सुनिए। 25% रूप गोस्वामी ने अपने परिवार के लिए रखा और 25% अपने इमरजेंसी के लिए फंड्स रखे। अब जब हम सुनते हैं कि शास्त्र बताता है 50% दान दो, तो लगता है कि शास्त्र इम्प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है। जब भी हम शास्त्र में कोई भी सिद्धांत सुनते हैं कि ये आदर्श है, दिस इज आइडियल एंड दिस इज रियल, या ये है और मैं यहां हूं, तो ना इसको क्वेश्चन, ना आदर्श के ऊपर प्रश्न उठाना चाहिए, ना हमारे ना हमारे स्तर के ऊपर हमें जस्टिफिकेशन देना चाहिए। वी शुड नॉट क्वेश्चन द आइडियल, नॉर वी शुड जस्टिफाई द रियल। हर एक साधक के जीवन में ये गैप रहता है कि क्या कहाँ पे पहुंचना है और मैं कहाँ पे हूँ। और अगर हमारा एटीट्यूड सही रहता है तो धीरे धीरे गुरु साधु शास्त्र के मार्गदर्शन में हम उस स्टैंडर्ड की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, वन स्टेप एट अ टाइम। अभी किसी ने मेरे को पूछा कि प्रभु जी, हम गृहस्थ हैं, हमको दान देना चाहिए, लेकिन अभी मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं है। तो जब मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा होगा तब मैं दान दूंगा तो चलेगा क्या? तो इसका जवाब क्या है कि अगर उस भक्त के अंदर का भाव सही भी है, निष्ठावान है वो भक्त, फिर भी ये समझना जरूरी है कि दान किसी अमाउंट से जुड़ा हुआ नहीं है, या दान कोई कार्य नहीं है, दान एक भावना है। चैरिटी इज नॉट एन एक्ट, चैरिटी इज एन एटीट्यूड। ये समझ कि जो भी मेरे पास है वो सब कृष्ण का दिया हुआ भेंट है, इसीलिए हमेशा मुझे कुछ ना कुछ कृष्ण को वापस अर्पण करना चाहिए। तो अभी जो भी है हमारे पास उसका 10%, 5%, 2% कहीं से हमको शुरू करना चाहिए, और एवरी मंथ हमको कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। अब अगर ज्यादा इनकम आ रहा है तो उस परसेंटेज के हिसाब से फिर वो ज्यादा होगा, कम आ रहा है तो कम होगा, लेकिन वो देने का भाव, कृष्ण को देने का भाव रहेगा तो हम देते रहेंगे, तो फिर कृष्ण को देने की आदत बनी रहेगी, जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ये कैसे काम करता है? कृष्ण हमसे हमारा दिल मांगते हैं, लेकिन हम कृष्ण को पूरा दिल दे नहीं पाते क्योंकि हमारे दिल में कुछ और है। तो कृष्ण बोलते कोई बात नहीं, जो दिल में है वो दे दो, और उस जगह पे फिर मैं आ जाऊंगा। इस तरीके से दान काम करता है कि हमारे अंदर जो भी पैसों के प्रति आसक्ति है, और वो स्वाभाविक है क्योंकि जिंदगी जीने के लिए चाहिए, और हमने मेहनत से कमाया है। तो जब हम देते हैं दान, तो क्योंकि हम पैसों से आसक्त हैं, तो जहां भी पैसा जा रहा है वहां पे हमारा इंटरेस्ट जाएगा, और वैसे हमारा कृष्णा कनेक्शन बनेगा, और फिर हमें इंटरेस्ट होगा कि ये पैसा किस तरीके से यूज हो रहा है, फिर वो हम देखने भी जाएंगे उस तरीके से। और तो हम जब दान देते हैं तो हम कृष्ण को हमारे दिल में स्थान देते हैं। दिस इज द फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल बिहाइंड गिविंग चैरिटी। और अब लास्ट है भूंगते भोजयते चैवा।
तो चैतन्य चरितामृत में बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं कि भक्तों के बीच में प्रसाद का आदान प्रदान हो रहा है। अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया और फिस्ट प्रसाद खिलाया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं तो सन्यासी हूं, मेरे को केवल लाफड़ा व्यंजन देना, सिंपल खाना। अद्वैत आचार्य कहते मैं आओ ना, और इतना बड़ा फीस्ट बनाया। महाप्रभु बोले अरे कैसे खाओ, है जगन्नाथ का प्रसाद है, जगन्नाथ जी ने खाया है, कैसे आप मना कर सकते। और पूरा फीस्ट खिलाया। मतलब अद्वैत आचार्य का जो भाव था वो उन्होंने महाप्रभु के प्रति व्यक्त किया प्रसाद खिलाने से। फिर जब हरिदास ठाकुर जी का तिरोभाव हुआ तो महाप्रभु ने खुद प्रसाद का भिक्षा मांगा और सभी भक्तों को प्रसाद पवाया। और इवन उस लीला में महाप्रभु को पता था कि हर एक भक्त को कौन सी आइटम ज्यादा प्रिय है, और महाप्रभु ने वो भक्त को वो आइटम सबसे ज्यादा परोसी। दिस इज हाउ महाप्रभु एक्सप्रेस्ड हिज लव फॉर हरिदास ठाकुर और सभी भक्तों के प्रति। और उस लीला में सभी भक्तों ने अपने गले तक प्रसाद पाया। हरि बोल। और सीसी में बहुत सारे ऐसे श्लोक आते हैं कि जिसमें डजन्स ऑफ वर्सेस, 10, 12, 15 श्लोक तक केवल क्या क्या आइटम परोसी गई उसका वर्णन है। और उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये सब इस्कॉन के भक्तों को सीखना चाहिए और इस्कॉन के केंद्रों में बनाना चाहिए। हरि बोल। और एट द हाईएस्ट स्पिरिचुअल लेवल श्रीमती राधा रानी भी कृष्ण के लिए ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं कि एक साथ 50 अलग अलग स्टोव पे श्रीमती राधा रानी कुकिंग करती है कृष्ण के लिए। तो श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के लिए वो दर्शाती है प्रसाद भोग बनाने से और भोग अर्पण करने से। एट द सेम टाइम उसी सीसी में चैतन्य लीला में रघुनाथ दास गोस्वामी की महिमा का भी वर्णन आता है कि वो 3 दिन में केवल 1 दोना छाछ पीते थे। वही किताब है, वही ग्रंथ है, और ये दोनों की महिमा बताई गई है। अरे उत्साह कहाँ गया। और ये उपदेशामृत में भी दूसरे श्लोक में बोला, पहले श्लोक में बोला जीवा वेगम नहीं, दूसरे में बोला अत्याहार नहीं, चौथे में बोला खाओ, खाओ और खिलाओ। कैसे समझने का ये? क्योंकि इधर प्रीति लक्षणम है, लोभ लक्षणम नहीं है। अगर इस भौतिक संसार में भौतिक भोग का भी मजा लेना है तो भी इंद्रिया कंट्रोल में चाहिए। इवन फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट सेंसेस का बेसिक लेवल ऑफ कंट्रोल जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का खाने पे कंट्रोल ही नहीं और 5 आइटम बनाए, सभी अच्छा बना है, लेकिन वो खाते खाते वही सोचेगा कि इसके बाद क्या हाल है। और अगर किसी आगे वाले को 2 गुलाब जामुन दे दिया और मेरे को 1 दिया तो गुलाब जामुन का मजा नहीं आया केम पर। और अगर इतना जीव का वेग है तो किसी भक्त ने प्रेम से बनाया, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो हम प्रेम के ऊपर फोकस करेंगे या उसके ऊपर फोकस करेंगे? सो इवन टू एंजॉय एट मटेरियल लेवल हमारा सेंसेस कंट्रोल में होना चाहिए। सो इस श्लोक तक पहुंचते पहुंचते रूप गोस्वामी एक्सपेक्ट्स कि अभी तो साधकों का कंट्रोल हो ही गया होगा। तो जब भक्तों का इंद्रिय कंट्रोल में है और फिर जब वो एक दूसरे को प्रसाद पवा रहे हैं तो उसमें प्रेम का आदान प्रदान होता है, उसमें भक्ति का आदान प्रदान होता है। और इसमें ये खास बात ध्यान रखनी है कि किसी भक्त को फोर्स नहीं करना है, इस तरीके से भूंगते भोजते नहीं करना है कि फिर वो दूसरी बार आए ही नहीं भूंगते भोजते करने के लिए। सबका अपना डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस होता है तो उसका सम्मान करना है।
और सबको अपना स्पेस देना है, ऐसा। और लास्ट बात, प्रभुपाद जी, आप तात्पर्य पढ़िएगा आराम से। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये 6 जो चीजें हैं वो केवल भक्तों के साथ करना है। अभक्तों के साथ करेंगे तो नरक का द्वार खुलेगा, वो बंधन का कारण बनेगा। भक्तों के साथ करेंगे तो वैकुंठ का द्वार खुलेगा। और ये खाने के अंदर प्रभुपाद ने श्लोक लिखा है तात्पर्य में, विषयेर अन्न खाइया मलिन होए मन, नहीं दुष्ट होए मन, और दुष्ट मनेर ना कृष्णेर स्मरण। मतलब कि जो अभक्त है उसके हाथ का नहीं खाना चाहिए। और उसमें कोई, मतलब आप वो श्लोक पढ़िएगा कि क्योंकि वो जो लोग जो बना रहे हैं उनका मन गंदा है, तो गंदे मन में शुद्ध परम पवित्र कृष्ण का स्मरण कैसे होगा। तो अब प्रश्न उठता है कि लेकिन अगर हम, अभी तो बताया कि अगर कोई भक्ति के अनुकूल है उसके घर जाते हैं, फिर अगर वो कुछ ऑफर करते हैं तो खाना है कि नहीं खाना है, तो हम फ्रूट्स खा सकते हैं। कि मतलब दिमाग भी लगाना है और सेंसिटिविटी भी रखना है, लेकिन हम सिद्धांत कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये लविंग एक्सचेंजेस भी होना चाहिए। हम उनको प्रसाद दें, उनके घर से भी अगर कुछ खाना पड़े तो हम ले, लेकिन सिद्धांत कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि विषयों का अन्न नहीं खाना है। और ये प्रीति लक्षणों का आदान प्रदान भी होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिकली अपना बुद्धि लगाते हुए रिश्तों को निभाना है, खुद भक्ति में आगे बढ़ना है और सबको भक्ति में आगे बढ़ाना है। हरे कृष्णा। थैंक यू कि आपने मुझे 19 मिनट ज़्यादा दिए। ये मुझे लेना पड़ा, आई एम वेरी सॉरी। अभी हम मिलेंगे 5 मई को, और 5, 6 मई को हमारा सेशन होगा, 12, 13 मई को सेशन होगा। वो 4 सेशन में हमारा आगे के 7 श्लोक कवर हो जाएंगे। और फिर 24 मई को हमारा एग्जाम है। तो अभी ये तीसरे श्लोक का क्विज आपको शुक्रवार को मिलेगा। हमारे प्रभु हैं जो अनाउंस करने आए, यदुरत्न प्रभु, लेकिन टाइम कम है इसलिए फिर मैं अनाउंस कर दे रहा हूँ। शुक्रवार को सवेरे ग्रुप में आएगा, शुक्रवार को रात तक 10 बजे तक रहेगा। ये तीसरे श्लोक का क्विज आएगा, चौथे श्लोक का नहीं आएगा, तीसरे श्लोक का है। ठीक है, हरे कृष्णा।